ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण शतकों की श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 3 अध्याय 26 के आज दूसरे भाग में हैं, जहाँ हम श्लोक संख्या 11 से इस विषय को आगे कर श्रवण और पठन करना चाहेंगे। ये सुंदर श्रीमद् भागवतम के श्लोक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद के उद्धृत सारग्राही तात्पर्यों के माध्यम से हम यहाँ पर श्रवण पठन मनन और आचरण योग्य बिंदुओं को स्वीकार करने के लिए कर रहे हैं। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति में पुनः जाते हैं। विषय सूची के अनुसार श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 और 9वां श्लोक हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। सांख्य सुनने का क्या लाभ है, पुरुष, प्रकृति और जीव ये किस प्रकार संबद्ध हैं, अलग होते हुए भी एक हैं, समानता और विभिन्नता का हमने प्राकट्य रूप से स्वयं भगवान कपिल के शब्दों में श्रवण किया था। श्लोक संख्या 9 में माता देवहूति का प्रश्न है। श्लोक संख्या 9-10 में और कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं, मैं आपके माध्यम से आपको बताता हूँ माँ, और उससे समस्त प्राणियों को लाभ होगा। तो माता देवहूति का प्रश्न क्या था, यदि हम स्मरण करें, माता देवहूति ने कहा था कि परम पुरुष और उनकी शक्तियों के लक्षण कहें। ये प्रश्न पहली बार नहीं पूछा जा रहा है श्रीमद् भागवतम में। कहीं ना कहीं परीक्षित महाराज ने भी ये प्रश्न पूछा है, कहीं ना कहीं नारद मुनि ने भी ये प्रश्न पूछा है, कहीं ना कहीं स्वयं शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से ये प्रश्न करते हैं। और ज्ञान प्राप्ति की इस परंपरा में ये प्रश्न समय समय पर तत्व दर्शन के रूप में हमारे लिए श्रवण करते रहना बहुत आवश्यक है। तो माता देवहूति ने पुनः जब ये प्रश्न किया है, प्रकृति भगवान की शक्तियों स्वरूप के बारे में बताइए, तो श्लोक संख्या 10 में भगवान कहना आरंभ करते हैं। तो हम लोग श्लोक संख्या 10 से आरंभ करते हैं। जिनके पास पुस्तक है उन सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि हम लोग संस्कृत के एक एक श्लोक का वाचन कर अनुवाद को पठन करते हुए सुंदर तात्पर्यपूर्ण पर तथ्यों को श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से ग्रहण करेंगे। तो साथ साथ आप जहां से भी श्रवण कर रहे हो आप वाचन कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच यत्त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत्। तो ये हमने पिछले सत्र में इसका श्रवण किया था। यहाँ इस श्लोक पर हमने समाप्त किया था सत्र, जहां हम कह रहे थे कि तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। सभी जितने भी जीव हैं, जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, सब सृष्टि में पड़े हुए हैं पहले से, पर सब निष्क्रिय अवस्था में थे। भगवान की
दृष्टि मात्र जब उन पर पड़ती है तो वहां विक्षुब्ध होते हैं वो, और महत तत्व प्रधान से वो उत्पन्न होने लगते हैं, सब संयोजित होने लग जाते हैं। तो ये जो प्रकट अवस्था में, जो अप्रकट अवस्था में तत्व थे, शाश्वत चिन्ह थे, वो जब प्रकट अवस्था में आते हैं तो इसे प्रकृति कहते हैं। कोई पूछे नेचर, अध्याय 13 भगवत गीता में अध्याय का नाम ही है प्रकृति पुरुष चेतना, और यहाँ पर माता देवहूति का प्रश्न है ये, प्रकृति पुरुष और चेतना, भगवान और भगवान की शक्तियों के बारे में बताइए। तो कोई पूछे नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, तो अप्रकट अवस्था में पड़े हुए तत्व जब त्रिगुणों के प्रभाव से प्रकट अवस्था में आते हैं तो प्रधान कहलाते हैं, और ये प्रकट अवस्था ही वास्तव में क्या है, प्रकृति है। तो भगवान वास्तव में क्या बता रहे हैं माता देवहूति को, कि प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में रहती है जब, तो उसे प्रधान कहते हैं, और जब वो प्रकट अवस्था में आ जाती है तो वो प्रकृति हो जाती है। तो प्राकट्य के पूर्व की जो प्रकृति की अवस्था है वो प्रधान है, हमारे लिए प्रधान समझना महत्व का है। ये आगे संबद्ध करेगा विषय को। तत्पश्चात श्लोक संख्या 11 में, पंचभी पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भी दशभी तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदु। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। हमने भगवत गीता में भी इसको श्रवण किया, हमने स्कंद 1 में भी श्रवण किया, हमने स्कंद 2 में भी श्रवण किया इन 24 तत्वों के बारे में। और माता देवहूति के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कपिल भगवान कहते हैं कि 5 स्थूल तत्व है, 5 सूक्ष्म तत्व है, 4 अंतःकरण है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, और इस प्रकार से 24 तत्वों का जो समूह है वो प्रधान कहलाता है। अर्थात प्रकट होने की अवस्था से पहले का अप्रकट अवस्था में सूक्ष्म रूप में जो स्थित है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 सूक्ष्म, 5 स्थूल और 4 अंतःकरण। तो भगवत गीता में भी 24 तत्वों का समूह का पूरा एक चार्ट है, एक लिस्ट है, एक सारणी है, एक टेबल है। मैंने स्कंद 1 और 2 दोनों की पठन सामग्री में संभवतः इसको शेयर किया है आप लोगों से। हम उसी विषय पर जा रहे हैं, इसलिए पुनरावृत्ति के रूप में श्रील प्रभुपाद ने यहाँ कोई बड़ा तात्पर्य नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत बड़े बड़े तात्पर्य लिखे। हमें पता है ज्ञानेंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय क्या है, हम इनसे भली भांति परिचित हैं। मैं प्रयास करती हूँ अगर वो चार्ट पुनः दिखाया जा सके। यहाँ पर ये चार्ट है, ये स्कंद 2 की भी सामग्री में है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये हमारी जो विभिन्न प्रकृतियां, और उनके उनके पश्चात 4 अंतःकरण, और क्या है हमारे मन। तो 5 स्थूल तत्व हो गए, 5 हमारे सूक्ष्म तत्व हो गए, 5 इंद्रियां हो गई, और 5 इंद्रिय के अवयव हो गए। और इनके पश्चात हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, ये 23 तत्व होते हैं। और चौथा क्या होता है, स्वयं अमिश्रित अव्यक्त अवस्था में रहता है, और उसमें भगवान की कृपा दृष्टि का ग्लांस महत तत्व से प्रधान तत्व यहाँ पर निर्माण के रूप में यूं प्रस्तुत हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने कोई लंबा तात्पर्य नहीं दिया, क्योंकि पहले इसको विस्तार में दिया जा चुका है। अब श्लोकों के क्रम में ही उन तत्वों का विशेष वर्णन है। श्लोक संख्या 12 में कहा गया है, महाभूतानि पंचैव भूआप अग्नि मरुत नभ। तो पांचों को एक ही शब्द में ले लिया गया, इसीलिए कहा गया है कि संस्कृत बहुत ही अलंकृत युक्त भाषा है। भू आपह अग्नि मरुत नभः, पहली पंक्ति के एक अंतिम शब्द में पांचों तत्वों का, हमारा स्थूल तत्वों का वर्णन है। भूरापोग्निर्मरुर्नभ, भू आप अग्नि मरुर्नभ, तन्मात्राणि च तावन्ति गंधादीनि मतानि में। तो स्थूल तत्व क्या हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश। सूक्ष्म तत्व भी 5 है, गंध स्वाद रंग स्पर्श तथा शब्द, जिसे हमने अभी जो अध्ययन स्कंद 2 की अध्ययन सामग्री थी उसमें देखा था। आगे श्लोक संख्या 13 में, इंद्रियाणि दशम श्रोत्रम त्वग्रग्रसन नासिका वाक्करोच्चरणो मृणम वायुर्दर्शनम उच्यते। ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय कहे गए हैं, इसलिए कुल संख्या कितनी हो गई, 10। क्या क्या है ये,
ये है श्रवणेन्द्रिय, स्वादेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, दृश्येंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, वागेंद्रिय, कार्य करने की इंद्रियां, चलने की इंद्रियां, जनन इंद्रियां तथा मल त्याग इंद्रियां। तो पुनः स्कंद 2 की पठन सामग्री में ये भी प्रस्तुत है कि किस प्रकार 10 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय हैं और इनके अधिष्ठाता देवता भी हैं, उसके बारे में भी वहां बताया जाएगा। श्लोक संख्या 14 में मन बुद्धि अहंकार चित्तम इति अंत आत्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती है। 4 अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार तथा कलुषित चेतना। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही उनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया, इसलिए हम समय लेकर इसको श्रवण करेंगे। क्या है 4 आंतरिक या सूक्ष्म इंद्रियां, जिनका यहाँ पे परिभाषण दिया गया है। शुद्ध चेतना की जगह कलमश चेतना आ चुकी होती है। देहात्म बुद्धि प्रधान हो जाती है, तो वो बुद्धि की दूषितता है। मनुष्य अहंकार के वशीभूत हो जाए, ये मेरा ऐश्वर्य है, ये मेरी प्रभुता है, तो वो अंतःकरण के 4 अंतःकरण। और चेतना आत्मा का कर्म है, अतः चेतना के पीछे आत्मा रहता है। तो भौतिक कलमश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है। मन बुद्धि अहंकार और कलुषित चेतना, ये 4 अंतःकरण बताए गए हैं। श्लोक संख्या 15 में एतावानेव संख्यात ब्राह्मण सगुणस्य सन्निवेश मया प्रोक्त यह कालः पंचविंशक। इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। तो 23 तत्वों को मिलाया, तत्पश्चात 24वें तत्व के रूप में महत तत्व हुआ। उसके पश्चात 25वें तत्व के रूप में किसे कहा जा रहा है? 25वें तत्व के रूप में अन्य कोई नहीं, स्वयं काल कहा गया है। श्री प्रभुपाद ने बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पर इतने क्लिष्ट विषय को छांदोग्य उपनिषद का संदर्भ देते हुए व्यक्त किया है कि ब्रह्म के परे कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितने तत्वों की हम बात करें, जब तक इनमें भगवान की कृपा दृष्टि ब्रह्म तत्व नहीं उपस्थित होता, तब तक ये सब निष्क्रिय मात्र हैं, निष्क्रिय मात्र। तो जब ब्रह्म को सतरज और तम गुणों के साथ मिला दिया जाता है, तब भौतिक विस्तार होता है और इसमें ये 2500 तत्व आ जाते हैं। तो 23 तत्व हो गए थे, 24वां अंतःकरण मिलाकर हुआ और 25वां भगवान का तत्व काल इसमें समाहित हो जाता है। सांख्य दर्शन के संबंध में सगुण ब्रह्म में 25 तत्व सम्मिलित हैं। इन तत्वों में यदि हम निर्गुण ब्रह्म की बात करें, तो उसमें कोई कलमश नहीं रहता है। और वास्तव में आगे चलकर हमें पता चलेगा कि काल रूप में भूत वर्तमान और भविष्य की जो गणना है, वो भी सांख्य दर्शन के अनुसार प्रस्तुत की जा सकती है। श्लोक संख्या 6 में अभी तत्वों का परिचय लिया जा रहा है, किस प्रकार से कौन कहाँ स्थित है। श्लोक संख्या 16 में प्रभावं पौरुषं प्राहु कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुष। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। तो भौतिक जगत में भगवान की अनुभूति कैसे हो रही है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की काल, काल जिसको लोग कहते हैं मृत्यु का भय। मृत्यु का भय कैसे आता है? जब जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर आत्मा मोहित हो चुकी है आवरण से, और अहंकार के कारण मृत्यु का जो भय होता है, वही वास्तव में काल कहा गया है। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है, वास्तव में जब तक जीव माया के आवरण में बंद रहेगा, अर्थात द्वितीय तत्व में अपने आप को आबद्ध रखेगा, वो मृत्यु के भय से भयभीत रहता है। जब उसे ये विश्वास होता है कि ये उसका अपना शरीर नहीं है, वह अपने आप में भिन्न है, तो मृत्यु से डरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती।
तो जब इस चेतना के साथ जीव रहता है तभी वो केवल शुद्धता और सात्विकता को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 17 में प्रकृते गुण साम्यस्य निर्विशेष्य मानवी चेष्टा यत स भगवान काल इति उपलक्षित। हे स्वयंभुव पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया काल ही श्री भगवान है, जिससे उदासीन एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। पिछले श्लोकों में, इसी अध्याय के पिछले सत्रों में हमने पुरुष को समझते हुए प्रकृति के क्रम में गुणों के प्रभाव से जीव की स्थिति को समझा था। अब इस प्रकृति में जब जीव प्रकट हो रहे हैं, विस्तार हो रहे हैं, संवर्धन हो रहे हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए क्या है? काल। वो कौन है? अपने आप में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और भगवान कपिल यहाँ पर कह रहे हैं, काल के द्वारा ही उदासीन अप्रकट प्रकृति गतिमान हो पाती है। यदि हमें पता रहे कि 8-9 बजे ऑफिस स्कूल जाने से, 9 बजे ऑफिस जाने से, ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि समय की बाध्यता ना हो इस भौतिक जगत में, तो पूरे के पूरे जीवों का समूह समुच्चय अब तक आलस्य की वेदी पर चढ़ चुका होता। कहने का अभिप्राय ये है कि काल हमारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, काल हमारी श्वास को नियंत्रित करता है। काल के द्वारा ही हम वास्तव में भगवान की अपरिमित क्षमता को अपने आसपास किंचित मात्र अनुभव कर पाते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 18 में अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहि समन्वेत्तेष्य सत्त्वानां भगवानात्म मायया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वयन करते हैं। बाहर से भगवान क्या कर रहे हैं? अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। भीतर से भगवान क्या है? परमात्मा रूप में स्थित है और काल रूप में रहकर क्या कर रहे हैं? विभिन्न तत्वों का समन्वयन कर रहे हैं। तो भगवान की शक्तियां 3 है से 30,000 से 3 लाख से करोड़ से नव पद्म शंख, जो हिंदी गणना है कई जीरो की, एक के आगे 12 13 14 15 जीरो लगाने की, 21 जीरो लगाने की भी हमारे सनातन धर्म में इकाई रही है, उसका नामकरण किया हुआ है। और हम केवल इतने से संतुष्ट हो जाते हैं कि जीरो की खोज भारत से हुई थी। जीरो के जीरो पे कितने जीरो पावर में जाएंगे, उन सब के नामकरण तक की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान? शक्तियों की, अपरिमित शक्तियों की विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण होने के पश्चात जीव के लिए भीतर से और बाहर से दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा ही प्रकट और अप्रकट रूप में अपनी शक्तियों के साथ हैं। संक्षेप में इसका अर्थ हमें सिर्फ इतना ही समझना है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 19 में दैवाशुभित धर्मिण्याम स्वस्यां योनो परपुमान् आधत्त वीर्यं सासुत महत्तत्वं हिरण्मयम्। जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरण्मय कहते हैं। यह तब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा शुद्ध की जाती है। तो ये वेदों में जो वर्णन है प्रकृति आदि जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति का, उसका यहाँ पर सरलतम शब्दों में वेद व्यास जी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। 4 बातें कही गई हैं। जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है। अर्थात भौतिक जगत के सापेक्ष यदि कण कण और तत्व तत्व में हम भगवान को समझने की बात करें तो
जो विराट बुद्धि उत्पन्न हो रही है, हिरण्यमय कहते हैं उस विराट बुद्धि को। और जब ये घटित होता है तो जो प्रकृतिबद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा शुद्ध हो जाती है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सूक्ष्म हो, स्थूल हो, कर्मेंद्रिय हो, ज्ञानेंद्रिय हो, ये 24 तत्व क्या थे? 23 तत्व के रूप में ये क्या थे? निष्क्रिय पड़े हुए थे। फिर भगवान ने कृपा दृष्टि डाली, जिसे कह रहे विक्षुब्ध की जाती है। हिरण्यमय अंतरंगा शक्ति से प्रकृति समग्र विराट रूप बुद्धि को उत्पन्न करती है, और जिसके द्वारा ये सृजन होता है। हिरण्य गर्भ जिसे कहा गया है ब्रह्मा जी के लिए। तो भगवत गीता में अध्याय 14 के, क्योंकि वहां पर भी गुण, प्रकृति के गुणों की चेतना की पुरुष से संबंधित विषयों को आगे बढ़ाने की बात की गई है। तो वहां पर श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रकृति को सर्व योनिषु कहा गया है, अर्थात भगवान की ये शक्ति सबको शरीर प्रदान कर रही है, इसलिए माता है। लेकिन बीज प्रदाता पिता कौन है? स्वयं भगवान है। तो इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए हमें। तो जीवनी शक्ति सीधे भगवान से मिल रही है, पूर्णतया आध्यात्मिक रूप से। और उनका सही प्रयोग करते हुए, कृष्ण भावना भावित बनकर रहते हुए, हम जब वैकुंठ में चले जाते हैं तो भौतिक तत्वों की अंतर क्रियाओं से उसका कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन जब तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक हमारा जीवन यूं ही अलग अलग 84 योनियों में भ्रमण करता रह जाएगा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 20 में, विश्वमात्मगतं व्यंजन कूटस्थो जगदंकुर स्वतेजसा बिभ्रतीवम् आत्मप्रस्वापनम तमः। इस प्रकार तेजस्वी महत तत्व, जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को निगल जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। तो तेजस्वी महत तत्व जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाये हुए हैं, समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता। ये 4 प्रमुख विशेषताएं बताते हुए कहा गया है, जब इस प्रकार का तेजस्वी महत्त्व उस अंधकार को निगल जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था, उसके पश्चात वो प्रकट रूप में आएगा, जिससे इस दृश्य जगत की विविधता दृष्टिगोचर होती है। यदि ये सब बहुत क्लिष्ट लग रहा हो तो तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता की भाषा में सरलतम तरीके से समझना है। प्रकृति, पुरुष और जीव है। भगवान अचिंत्य है, अकल्पनीय है, अजन्मा है, अभेद्य है, दिव्य है। उनकी कृपा दृष्टि से प्रकाश रूप में जो भौतिक प्रकृति उत्पन्न हो रही है, उसके विभिन्न गुणों से जीवों की उत्पत्ति हो रही है। और इस श्लोक में इस बात को सम्यक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि जैसे भगवान अपने आप में पूर्ण पुरुषोत्तम है, उतना ही भगवान की शक्तियां उनके ऊपर निर्भर है। कहने का अर्थ है भगवान के अतिरिक्त और कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ना ही जीव, ना ही भगवान की शक्तियां। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 में, यतत् सत्वगुणं स्वक्षं शान्तं भगवत पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। सतोगुण जो भगवान के ज्ञान की स्वच्छ सौम्य अवस्था है और जो सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहलाता है, महत तत्व में प्रकट होता है। तो प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत का हम श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर। महत तत्व में प्रकट क्या होता है? भगवान वासुदेव या चेतना जो कहलाते हैं, जो भगवान के ज्ञान की स्वच्छ सौम्य अवस्था है, वही महत तत्व है। भगवान के ज्ञान की अवस्था क्या है? शुद्ध सत्व है। और शुद्ध सत्व अवस्था में रज और तम का किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं होता है। भगवान ने जब अपने प्रथम 4 विस्तार किए, जहां हमें पता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के नाम आते हैं, तो महत तत्व के प्राकट्य में भगवान के चारों ओर ये विस्तार करते हैं। और जो परमात्मा के रूप में स्थित है, वह सबसे पहले वासुदेव के रूप में विस्तार करता है। तो भगवान अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने आप को ही समर्पित करते हुए अपनी ही लीला के विस्तार स्वरूप इतना बड़ा ये भूल भुलैया भवबंधन बनाए हैं, और जीवों को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल प्रयोग करते हुए मनुष्य जन्म की सार्थकता को साबित करते हुए इस भवबंधन से बाहर निकल कर आने का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 22 में,
स्वक्षत्वम् अविकारित्वं शान्तत्वम् इति चेतस वृत्तिभिः लक्षणं प्रोक्तं यथा प्रकृतिं परा। महत तत्व के प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी तरह विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण शांतत्व, सक्षत्व तथा अविकारी तत्व हैं। तो प्रकृति में सबसे पहले तत्व थे, तत्व से भगवान की कृपा दृष्टि से महत तत्व के पश्चात अब महत तत्व से प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां प्रकट हो रही हैं। कौन सी? जो विभिन्न प्रकार के गुणों से प्रभावित होती हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इनके संसर्ग में आने के पहले जीव जितना शांत निर्मल रहता है, वही उसकी अपने आप में उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण शांतत्व, स्वच्छत्व, ये सब कभी ना नष्ट होने वाले हैं, सदा सर्वदा समान रूप से हमारे प्रयोग में आने के लिए लाभकारी है। इसलिए आचार्यों ने इसको यहीं पर अभी तक रख रखा है। श्लोक संख्या 23 और 24 एक साथ देखते हैं। महत महत्तत्वात् विकुर्वाणात् भगवत वीर्य संभवात् क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविध समपद्यते वैकारिकस्तजेतसश्च तामसश्च यतो भव मनश्च इंद्रियाणां च भूतानां महतामपि। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य प्रकार से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं, सत्व, रज तथा तम। इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए हैं। तो अहंकार यदि हमें चित्र स्मरण में हो सारणी के रूप में, तो अहंकार की अवस्था बहुत उच्च है। अहंकार से सतरज और तम के संसर्ग में आने के बाद कर्ता, कारण और कार्य करने की भूमिका जीव स्वयं को समझने लग जाता है। और उससे क्या होता है? मन, इंद्रिय, 10 देवता, प्राण, 10 इंद्रिय, बुद्धि, तन मात्राएं और 5 तत्व, ये सब माया के आवरण में आ जाते हैं। ये सब के सब माया के आवरण में आ जाते हैं। जीवात्मा हम सभी जो है यहाँ पर, हमें भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, हम जो कार्य करें। लेकिन यदि उस कार्य को हम अपने बल के अनुसार करना चाहेंगे, अपने प्रभुत्व के अनुसार करना चाहेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहेंगे, तो भगवान कहते हैं ऐसे ऐसे लोगों से मैं अधिक वास्ता नहीं रख सकता। अल्प स्वाधीनता जो दी गई है वो अपनी कृष्ण चेतना की अवस्था में रहने के लिए दी गई है, ना कि अपने आप को भौतिक जगत के सम्राट और सम्राज्ञी बनाने के लिए। तो हमें मनुष्य के रूप में जो प्रयास करना है वो शुद्ध चेतना तक पहुंचने का प्रयास करना है। आज के लिए अंतिम श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 25। सहस्र शीर्षं साक्षात् अनंतं प्रचक्षते संकर्षणाख्यां पुरुषं भूतेन्द्रियमनगोपयम्। सहस्रशीर्षं साक्षात् अनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियं मनोमयम्। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियां तथा मन, यही 3 प्रकार के अहंकार उनसे अमिन्त हैं, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 शिरों वाला साक्षात भगवान अनंत है। तो जैसा हम पिछले श्लोक में भी कह रहे थे, अहंकार से मन, बुद्धि, इंद्रियां ये उद्भूत हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार क्या है? अहंकार ही उनका कारण है। और 1000 मुख वाले अनंत शेष जिन्हें हम कहते हैं, वो संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं। संकर्षण किस नाम से जाने जाते हैं? अहंकार की सात्विक शुद्ध अवस्था की बात की जा रही है। ये सभी आगे विस्तार में भी आएंगे, पिछले भी विस्तार में आ गए, इसलिए मैंने स्कंद 2 की सामग्री से ये प्रस्तुत किया है। कहने का भाव ये है कि श्रील प्रभुपाद ने आवश्यकता अनुसार ही तात्पर्य दिए हैं, पर जो तात्पर्य दिए हैं वो बहुत सुंदर हैं और हमें उनका श्रवण करते रहने का प्रयास करना है। तो आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। श्लोक संख्या 25 में तात्पर्य नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये विषय भगवत गीता में भी विस्तार से है, ये विषय स्कंद 2 में भी विराट रूप में विस्तार से है, तो इसलिए ये यहाँ पर पुनरावृत्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।